नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक केस आया है, हमारे ही अयोध्या जिला का है। एक गोरखनाथ पंडित नाम के व्यक्ति हैं, थोड़ा ज़मींदार टाइप में हैं। अभी भी वो जात पात करते हैं, छुआछूत करते हैं और गरीबों पर थोड़ा अत्याचार मॉडल करते हैं। तो आइए उनके पास हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ में इनसे थोड़ा बात करें। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, घंटी जाने लगा। हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी बात गोरखनाथ पंडित से हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। ये बताइए पंडित जी, 2025 चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप अभी भी ये जात पात और छुआछूत को मानते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आप जैसे लोगों का समाज में इज्जत है। ओह नो। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन बोल कौन रहे हो भाई तुम? बैगन। मैं चाहे जो भी बोल रहा हूँ वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि आपका 20 बीघा से भी ज्यादा खेत है और उसमें वही लोग काम करते हैं। सुन सुन सुन, बोल कौन रहा बे तू? देखो, मैंने ये सुना है कि तुम्हारे 20 बीघा से भी ज्यादा खेत है और उसमें वही लोग काम करते हैं जिन्हें तुम अपने से नीच कहते हो। उनकी वजह से तुम्हारा जीवन यापन हो रहा है और आप उन्हीं को ही गाली देते हैं, डांटते फटकारते हैं। शर्म आनी चाहिए पंडित जी आपको। आप बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अभी बहुत गाली दूंगा तेरे को। कौन बोल रहा बे? ये मैं चाहे जो भी बोल रहा हूँ, ये जात पात करना ठीक नहीं है। ये बताइए, आप गेहूं पिसवाने जाते कि नहीं जाते हैं? अबे जाते हैं, गेहूं पिसाने जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या बे? हाँ? जब आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो वो जो चक्की वाला होता है, वो जब किसी दूसरे का गेहूं पीसता है उसके बाद वो चक्की को धोता नहीं है, उसी में आपका भी पीसता है। साले तेरे को भी बहुत मारेंगे साले। बोल कौन रहा बे तू? वहाँ पर छुआछूत क्यों नहीं करते जी? वहाँ पर तो सभी का आटा मिक्स हो जाता है। फिर साला बोला। और मेरी बात को गोरखनाथ पंडित ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं जानता हूं कि तुम गुंडई करते हो, लेकिन याद रखना हमने कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य भी किया है। बुलडोजर चलने में टाइम नहीं लगेगा। कौन है भाई? बोल। मैं योगी आदित्यनाथ बात कर रहा हूँ। तुम्हें बाबा जी, गलती ये बोलने का लहजा तुम्हारे ठीक नहीं है। ये जात पात छुआछूत जो तुम कर रहे हो, ये बहुत ही घटिया किस्म का काम है, बहुत ही तुच्छ काम है। सर प्लीज प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। अगर ये तुम जात पात अगर करते हो तो मेरी बात को सुनो। ये जब ट्रेन हादसा, मेरी बात को सुनो, ये जब ट्रेन हादसा और प्लेन हादसा होता है तो मौत ये नहीं देखती है, मौत जात पात नहीं देखती है कि ये पंडित है या क्षत्रिय है या कुछ भी है। जी जी सर। यदि प्राकृतिक आपदा आता है, भूस्खलन होता है या पहाड़ खिसकता है, तो वो ये नहीं देखता है कि इस घर में भगवान का फोटो लगा है, इस घर को चपेट में नहीं लेना है। वो सभी को चपेट में ले लेता है। जी सर। और आप जात पात में फंसे हुए हैं। यदि कहीं पर बाढ़ आता है तो पानी ये नहीं देखता है कि ये ब्राह्मण का घर है, ये ब्राह्मण रोज पूजा करता है, वो सभी को डुबा देता है। जी सर। और ये बताइए, आप नशा वशा करते हैं क्या? पंडित जी, नशा वशा करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। देखिए, हर नशा बुरा होता है, चाहे शराब का नशा हो, जाति का नशा हो, धर्म का नशा हो, क्षेत्रवाद का नशा हो, सत्ता का नशा हो या अमीरी का नशा हो। अगर आपको नशा करना है तो मानवता का कीजिए, समझौता का कीजिए, ईमानदारी का कीजिए, समानता का कीजिए। ये जाति पात का नशा किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जी जी सर, माफ कर दीजिए मुझको सर, रोना आ रहा है सर, माफ कर दीजिए। लेकिन ये तुम जो गरीबों के साथ अत्याचार करते हो ये ठीक नहीं है। जी सर। ये आप उल्टी सीधी गालियां देते हो, माँ बहन की गालियां दे करके काम करवाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं सर, अब नहीं करेंगे ऐसा। मेरे कहने का यही मतलब है कि जात पात करो चाहे ना करो, लेकिन किसी को गाली मत देना आज के बाद। जी जी सर, नहीं करेंगे सर, किसी को गाली नहीं देंगे सर। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जात पात में कुछ रखा नहीं है। जी। और तुम्हारे घर वाले भी तुमसे परेशान हैं। चलिए ठीक है, फिर जय श्री राम। जय श्री राम सर। आदत को सुधार लीजिएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक गुंडई उंडई नहीं चलेगी, याद रखना। जी 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक सर। इसको मैनेज करने में टाइम लगा। आपको वीडियो कैसा लगा? एक बार के लिए हम भी डर गए थे यार, इतना बोल रहा था, बीच बीच में बोल रहा था, कौन बोल रहा है भाई।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डी के फिल्मी तड़का के नाम से है आईडी।